हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल R2 ठीक है। तो आपका स्वागत है R2 पर। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बात ही करेंगे। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। बिकॉज छोटी सी गलती से क्या हो सकता है, तुम्हारे सीट भी कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। अलार्म दे रहा हूँ पहले, सीट भी कैंसिल हो सकता है। वीडियो को पूरा देखना है, बिकॉज एक गलती तुम्हारे सीट को पीछे है, तुम्हारे सीट को हाथ से निकल सकती है। तो ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है। देखो हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम ये बात करेंगे कि अगर तुमको सीट अलॉट हो गया है तो क्या करना है, सीट नहीं अलॉट हुआ है तो क्या करना है, और कुछ कॉमन डाउट जो बच्चों के आते हैं उसके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, और अब तक तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दिए क्या है, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीट अलॉटेड व्हाट आई डू। भैया मेरे को तो सीट अलॉट मिल गई, मतलब राउंड 1 तुमको कोई एक सीट अलॉट हो गए, उसके आगे के क्या प्रोसेस होते हैं उसके बारे में हम समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो यार, तुमको जैसे ही सीट अलॉट, पहले तो तुम रिजल्ट चेक करोगे। तो अगर तुमको सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है, तो जोसा पोर्टल पर जाना है तुमको, और वहाँ पर तुमको तुमको सबसे पहले क्या करना है। देखो इसने लिख रखा है, बिजनेस रूल में क्या लिख रखा है, इज ए कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लॉग इन द जोसा पोर्टल एंड चेक द इफ सीट एलोकेटेड इन ए गिवन राउंड व सीट एलोकेशन। ऐसा नहीं सोचना है कि तुम्हारे पास कोई SMS के थ्रू मैसेज आएगा कि तुमको सीट अलॉट हो गया है। तुमको चेक करना होता है कि सीट अलॉट हुआ है कि नहीं, ठीक है। जैसे ही तुमको सीट अलॉट हो जाता है, उसके बाद से तुमको शुरू होती है ऑनलाइन रिपोर्टिंग की प्रोसेस, ठीक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या करना होता है, सबसे पहले होता है कि तुमको ऑनलाइन रिपोर्टिंग में कि तो तुमको सीट अलॉट हुए है उसको एक्सेप्ट करना होता है, और एक्सेप्ट करने के तुम्हें क्या करने होंगे, फी पेमेंट करने होंगे, कुछ पैसा पेमेंट करना होगा। भले तुमको बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि भैया मेरे को सीट लेना ही नहीं तो मैं क्यों पे करूँ। ऐसा अगर करोगे तो बहुत बड़ा भयानक गलती हो जाएगा। तुमको कोई सा भी सीट मिला हो, चाहे तुम्हारा पसंद का हो या ना हो, अगर तुम जोसा में कंटिन्यू रखना चाहते हो काउंसलिंग को, सबसे पहले तुमको ऑनलाइन रिपोर्टिंग, इट मीन्स कि आपका तुमको फी पेमेंट करना पड़ेगा, तभी तुम आगे जोसा काउंसलिंग के प्रोसेस में आगे की ओर मूव कर पाओगे। अदरवाइज तुमको ऐसा अगर तुम नहीं करोगे, जैसे मान लिया जाएगा तुम जोसा काउंसिल से आउट हो, मतलब आगे की काउंसलिंग तुम पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो तुम जोसा से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। आगे कोई भी सीट तुम्हें अलॉट नहीं हुई। जैसे ही मतलब कि सबसे पहला काम क्या है, तुमको सीट अलॉटेड होते ही तुमको पहला फी पे करना है, ठीक है। आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट बिफोर द लास्ट डेट टाइम स्पेसिफाइड। तो फालतू बातें हैं, ठीक है। The allocated seat will be then be either confirmed, cancelled on completion of the document verification। फी पेमेंट, ऑनलाइन रिपोर्टिंग में फी पेमेंट होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाकर चैनल पर जाओ चेक कर लो, ठीक है। या फिर तुमको एनेक्सर 3 में भी दे रखा है, वहाँ जाकर चेक करना कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद से तुमको क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दोगे, फिर उसके बाद से तुम्हारी क्वेरी रेज की जाएगी। अब मान तुमने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया, तुमको टाइम टू टाइम वेबसाइट पर चेक करते रहना होता है, कोई ऑफिसर ने आपकी डॉक्यूमेंट में कुछ कमियाँ है तो उसके लिए क्वेरी तो रेज नहीं की है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, उसके बाद से वो चेक नहीं करते हैं, सोचते हैं कि उनका काम हो गया, लेकिन नहीं। तुमको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद टाइम टू टाइम पर चेक करना होगा कि कोई क्वेरी तो नहीं रेज की गई है। अगर मान लो कोई क्वेरी रेज की गई होगी, तुमको उस क्वेरीज को रिजॉल्व करना होगा, टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अगर तुम रिजॉल्व करने में असमर्थ हो जाते हो, नहीं कर पाते हो, तो तुमको जोसा से बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम जोसा में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर तुम मिस भी कर देते हो, तुम क्वेरीज देखा ही नहीं, तो फिर वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तुम जोसा से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। इसलिए जैसे तुमने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए डाल दिया, तो टाइम टू टाइम चेक करो कि कोई क्वेरी तो नहीं रेज की गई है, ठीक है। एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। अपलोड ऑफ सेकंड बताइए कि अपलोड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। एनेक्सर 3 में दे रखा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपका पे द सीट एक्सेप्टेंस फी, सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करना है। यानी पहला प्रोसेस हमको सीट अलॉटेड होते हुए हमको अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से आपका फ्री, मतलब उसी टाइम तुम फ्री प्लॉट स्लाइड जो चूज करना हो चूज कर लो। फिर उसके बाद तुम क्या करना है, उसके बाद से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर उसके बाद से फी पेमेंट करना है, ठीक है। मानो तुमने 2 प्रोसेस स्टेप कर लिया, तुमने फी पेमेंट नहीं किया, तुमको तुम्हारे सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप होता है तुम्हारा फी पेमेंट का। इसने साफ साफ लिख रखा है, नॉन पेमेंट ऑफ द फी इज वन ऑफ द वे टू रिजेक्ट द ऑफर्ड एलोकेटेड सीट एंड विल बी ट्रीटेड एज ए रिजेक्शन। इन सच ए सिचुएशन द कैंडिडेट विल नो लॉन्गर बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द सीट एलोकेशन प्रोसेस इन द सब्सिक्वेंट राउंड। आगे राउंड में भी तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब सीट एक्सेप्टेंस फी भैया कितने है, एक बार बता दो फटाफट से। देखो, अगर तुम SC ST जनरल PWD, जनरल EWS PWD, OBC NCL PWD, SC PWD और ST PWD हो, तो तुमको 15,000 रुपये देनी है।
अदरवाइज तो मान लेते हैं कि तुम जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तुमको 35,000 पे करने होंगे, ठीक है, जिसमें से तुम्हारा 3,000 जो होता है जोसा की काउंसलिंग फी होती है। अब बाकी पूछो भैया पैसा मेरा बाकी सब पैसा कहाँ जाएगा, तो उसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे कॉमन डाउट पर, ठीक है। तो ये अगर तुम समझ गया सीट अलॉट हो गए तो क्या क्या करना है, इन 3 प्रोसेस को काफ़ी ध्यान से करना भैया, अदरवाइज तुम एलिजिबल होते हुए भी तुम जोसा से बाहर चले जाओगे, ठीक है। तो स्टेप 4 होगा कि जैसे ही तुमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो रिस्पॉन्स तुम्हारे जो ऑफिसर द्वारा वहाँ से क्वेरी रेज की जाएगी अगर तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ सड़बड़ होगा तो, ठीक है। अदरवाइज नहीं की जाती है, जनरली बहुत कम ही क्वेरी रेज की जाती है, मैक्सिमम लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाते हैं, ठीक है। तुमको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए क्वेरी रेज की गई है कि नहीं की गई है। ठीक है, तो हमने समझ लिया क्या करना है। सबसे पहले सीट अलॉटेड होंगे, तुम सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तुमको डॉक्यूमेंट वेरीफाई, तुमको चेक करोगे वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद फी पेमेंट करने के बाद तुम्हारे पास सीट अलॉटमेंट लेटर क्या होगा, सीट अलॉटमेंट लेटर, मैंने शुरू में गलती बोल दिया, सीट अलॉटमेंट लेटर सारे फी पेमेंट करने के बाद आते हैं। सीट अलॉटमेंट लेटर तुमको वहाँ दिखेंगे, उसको तुम डाउनलोड कर लो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डाउनलोड नहीं करते हैं, फिर बाद में हट जाता है। डाउनलोड करना काफ़ी ज़रूरी होता है, बिकॉज बहुत आगे के प्रोसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ से तुम्हारा सीट कंफर्म हो जाएगा। अगर क्वेरी रेज की जाती है तो उसका आंसर देना, ठीक है। अगर तुम अनेबल होते हो फिर तुम्हारी सीट कैंसिल भी हो सकती है, तो इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो सीट नॉट अलॉटेड व्हाट आई डू, अगर तुमको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है तुमको खुद अंदाजा होगा कि तुम्हारी जो रैंक बनी हुई है उसमें सीट कब तक अलॉट होने के चांसेस है। तुमने प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक किए ही होंगे। तो मान तुमको राउंड 1 में तुम्हारा कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो रैंक तुम्हारे पीछे तो राउंड 1 में नहीं मिले, राउंड 2 में नहीं मिले, राउंड 3 में नहीं मिले, अगर तुम्हारी रैंक उस लायक आई होगी राउंड 6 तक सीट मिल ही जाएगी, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और तुम उसके तुम परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे पास वेट और वॉच की पॉलिसी अपनानी होगी। जो इन लोगों को सीट नहीं मिलना है उनको बस एक काम करना है, वेट एंड वॉच, बस यही कर सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। लास्ट में कॉमन डाउट सबसे पहला डाउट ये आता है कि भैया क्वेरीज को लिए कोई हमारे मैसेज आएगी क्या, नहीं, कोई क्वेरीज के अलग से मैसेज नहीं आएगी, तुमको टाइम टू टाइम जाकर वेबसाइट पर चेक करना होगा। दूसरा ये भैया जो हम 35,000 या 15,000 पे कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, पैसा में वो मिलेगा क्या वापस, नहीं भाई। जैसे तुमको मान लेते हैं NIT जमशेदपुर अलॉट हुआ तो वो पैसा है उसमें 3,000 डिडक्ट होकर 3,000 डिडक्ट होकर तुम्हारे कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, तुम्हारे वो सेमेस्टर फी में एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और डाउट आता है कि भैया मान लेते हैं कि अगर हम क्वेरीज रिजॉल्व करने में असमर्थ हो गया तो क्या होगा, मेरा सीट कैंसिल हो जाएगी, जोसा से बाहर हो जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट अभी तक तुम बनवा ही लिए होगे और थोड़ा भी कुछ गड़बड़ है तो कुछ करो, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगा, सीट तुम्हारे रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगला बात कि भैया क्या आप ये बताओ कि मेरे मान लेते हैं कि मॉक सीट अलॉटमेंट में कुछ और मिला तुम्हारा और यहाँ पर राउंड 1 में कुछ और चेंज आ सकते हैं क्या, बिल्कुल चेंज आते हैं, ठीक है। हालांकि अभी जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब तुमको राउंड 1 का तुम्हारा रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए होंगे, तभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें थी और इसके अलावा भी तुम्हारे कुछ कॉमन डाउट रह गए हैं तो फटाक से कमेंट कर दो, ठीक है, तुम्हारे आंसर दे दिए जाएंगे, ठीक है। यार देखो तो हम लोग तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तुम्हारा एक बस फर्ज ये है कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो। R2 NITian को सब्सक्राइब करना है। दूसरा एक और चैनल, अगर तुम्हारे घर में कोई छोटा भाई बहन JEE नीट की तैयारी कर रहा है तो PYQ की दुनिया भी चैनल सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइम टू टाइम अपलोड हो रहे हैं और काफ़ी हेल्पफुल भी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।